तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मैं हूं आयुष। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस की इस जर्नी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किए। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक पॉइंट है उसके बारे में जाने हैं हम लोगों ने। पहले वीडियो में करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में जाना है। दूसरे वीडियो में हमने ओम्स लॉ को बहुत डिटेल में समझा है। स्टूडेंट, ये आज का आखिरी वीडियो होगा। इसमें हम लोग रेसिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन को पढ़ेंगे और हीटिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे, और जो भी पावर के क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन पे मैं वीडियो लाऊंगा और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है रेसिस्टेंस मतलब जो रेसिस्टेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, तभी इस वीडियो को देखें, तभी उनको समझ में आएगा। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि जो रेसिस्टेंस होता है, यानी कि जो समस्या होती है किसी भी, जैसे रेसिस्टेंस का काम क्या होता है मैं एक बार बता दूं कि कोई भी वायर में रेसिस्टेंस होता ही है। वो एक बोले तो जन्मजात गुण है, ताकि वो करंट की मतलब फ्लो को, जो करंट उस वायर से फ्लो कर रहा है उसको अपोज कर सके, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट मैं बता दूं कि रेसिस्टेंस तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, हमने रेसिस्टर के बारे में भी जाना था। अब हम लोग रेसिस्टर पे ही सवालों को करेंगे कि रेसिस्टर आप सिंपल ले सकते हैं कि कोई भी अप्लायंस है हमारे घर में, जैसे टीवी है, फ्रिज है, ये सारे चीज़ क्या है तो एक रेसिस्टर है। तो रेसिस्टर में भी हमने 2 कनेक्शन के बारे में जाना था। एक कनेक्शन सीरीज वाला जो कनेक्शन होता है सो कनेक्शन, और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। तो स्टूडेंट, सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे सिंपल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं बताता हूँ, उस पर हम लोग आगे इसी पे वीडियो लेक्चर होने वाला है। जो सीरीज कनेक्शन होता है वो स्टूडेंट क्या होता है, और जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो क्या होता है। पैरेलल कनेक्शन स्टूडेंट आइए जानते हैं। सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन हम लोग जो अपने घर में करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं, अपने घरों में जो वायरिंग हम लोग करते हैं उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। मतलब कि पैरेलल कनेक्शन आप देख रहे हैं, जो अभी आप अपने घर में जहाँ पढ़ रहे होंगे उसके अगर आप चारों तरफ मतलब अगर आप अपनी नज़रों को दौड़ाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके घर में फैन है उसका एक अलग स्विच है, आपके घर में एक टीवी है उसका एक अलग स्विच है, आपके घर में एक बल्ब है उसका एक अलग स्विच है। मतलब कि एक स्विच अलग अलग है, सारे चीज़ अलग अलग हैं, उसके करंट अलग अलग हैं, उसके वोल्टेज अलग अलग हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि ये पैरेलल कनेक्शन है। तो अभी तो आपको और जरा मैं क्लियर कर दूं। तो स्टूडेंट, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि सारे चीज़ जो होते हैं वो इंड टू इंड कनेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। जैसे मैं बता दूं कि अगर हमें अपने घर में पंखे की ज़रूरत है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें बल्ब का जो स्विच है उसको भी ऑन करना पड़ेगा। हमें अगर पंखा चलाना है तो हम पंखा चलाएंगे, हमें अगर टीवी चलाना है तो हम टीवी चलाएंगे। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में स्टूडेंट एक चीज़ दूसरे चीज़ से कनेक्ट रहता है, इंड टू इंड। जैसे मान लीजिए कोई रेसिस्टर है, ये स्टूडेंट एक सिंबल होता है, जैसे कोई भी चीज़ को बताने के लिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जिसे मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है। फिर दूसरा जो कनेक्ट होगा यहीं से कनेक्ट हो जाएगा, फिर तीसरा यहीं से कनेक्ट हो जाएगा, फिर चौथा यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। समझो ये टीवी है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज है, ये बल्ब है। तो सारी चीज़ एक दूसरे से ही कनेक्ट रहेंगे, तो काम चलेगा नहीं चलेगा। तब तो आप टीवी का स्विच ऑन करेंगे, बल्ब भी जलेगा, पंखा भी जलेगा। तो ये सीरीज कनेक्शन होता है जो इंड टू इंड होता है। इसको हम लोग घर में यूज नहीं करते। अब जब अभी दुर्गा पूजा का समय आ रहा है तो आप देखेंगे जो दुर्गा पूजा में ऐसे ऐसे लाइटनिंग रहती है सारे जगह पे, तो वहाँ पे सीरीज कनेक्शन होता है। मतलब एक बार आपने स्विच दबा, यानी कि जो जनरेटर है उसको स्टार्ट किया, पावर को आपने सप्लाई दिया और सारे बल्ब एक साथ जलने लगे, इसका मतलब वहाँ पे सीरीज कनेक्शन हुआ है। तो अब स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि सीरीज कनेक्शन हम लोग किसको कहते हैं और पैरेलल कनेक्शन हम लोग किसको कहते हैं। तो ये एक सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लिए, यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बातचीत करते हैं।
स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन का जो एडवांटेज है उसके बारे में और डिसएडवांटेज है उसके बारे में। पैरेलल कनेक्शन का स्टूडेंट जो पहला एडवांटेज क्या है, मतलब कि फर्स्ट हमारा जो प्रॉफिट क्या है, मतलब कि अच्छी बात उसकी क्या है एडवांटेज में, कि अगर हमें स्टूडेंट जैसे हम अपने घर में पैरेलल कनेक्शन करते हैं, जो घर की वायरिंग होती है उसी को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो हमें टीवी अगर चलाना हो तो इससे कहीं मतलब नहीं है कि हमें बल्ब भी जलाना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज है कि हर एक जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उसके पर्सनल स्विच होते हैं या पर्सनल उसका कनेक्शन होता है। ठीक, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। कभी कभी स्टूडेंट देखेंगे कि आपकी किसी घर की मतलब किसी रूम की, जैसे आप घर में बिजली जला रहे हैं तो आप देखेंगे कि किसी रूम का आपके ही किसी मतलब घर के किसी रूम का यानी कि किसी कमरे का मान लीजिए कोई चीज़ अगर वो इलेक्ट्रिक सर्किट से ख़राब हो गया, अगर पंखा ख़राब हो गया, तो इससे स्टूडेंट कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका बल्ब भी ख़राब हो जाएगा या आपका कभी मान लीजिए टीवी ब्लास्ट कर गया, तो इससे कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका बल्ब भी ख़राब हो जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन के ये सब एडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका क्या है स्टूडेंट, तो वही कि हमें हर एक चीज़ का अलग अलग कनेक्शन करना पड़ता है। यानी कि अगर हम फ्रिज लगाते हैं अपने घर में या इन्वर्टर रखते हैं या रेफ्रिजरेटर रखते हैं तो उसका हमें अलग अलग जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होती है उससे कनेक्शन मतलब कि उससे जो है लाइन हम लोग को जोड़ना पड़ता है, अलग अलग कनेक्शन पावर को सप्लाई करना पड़ता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। सीरीज में उसी तरह स्टूडेंट सीरीज की जो एडवांटेज है वो क्या है, तो सीरीज का एडवांटेज है कि एक ही स्विच से सारे काम चल जाते हैं। जैसे अब मैंने बताया कि आप त्योहारों में या दीपावली में लाइटिंग देखते हैं कि हम लोग एक स्विच ही लगाते हैं, सारा चीज़ एक साथ ही जल गया, एक साथ ही मतलब अगर हम लोग बंद किए तो वो बंद हो गया। तो ये इसका एडवांटेज है कि एक साथ ही सारा कुछ जलने लगता है, या सब जो अप्लायंस है वो एक साथ ही ऑन हो जाते हैं। लेकिन घरों में ऐसा कनेक्शन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो तो टीवी, फ्रिज, जितना भी पंखा है सब एक साथ ही ऑन हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। डिसएडवांटेज इसका क्या है स्टूडेंट कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे कि आप अपने घर में ही कभी कभी ऐसी जो बल्ब होती है, जो चाइनीज बल्ब के नाम से जानी जाती है, ऐसे वाली बल्ब, तो इसको स्टूडेंट अगर आप जलाते हैं अपने घरों में तो होता क्या है मैं बता दूं आपको कि अगर आपका एक बल्ब भी बीच में अगर फ्यूज हो गया या ख़राब हो गया या सर्किट उसमें लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो सारे का जो पावर सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, मतलब कि कोई इसमें मतलब चलेगा ही नहीं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर कोई चीज़ इसमें से एक चीज़ भी अगर वो ख़राब हो गई यानी कि वो डैमेज हो गई तो सारे चीज़ को डैमेज कर देती है, मतलब कि सारे चीज़ हो सकता है ये भी डैमेज हो जाए, नहीं तो ये जलेगा ही नहीं क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। तो ये तो एक शॉर्ट में हमें समझना था, इस एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं जो न्यूमेरिकल के होते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था जो हमें स्टूडेंट जानना था। अब स्टूडेंट बताता हूँ कि सीरीज कनेक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, सॉरी कॉन्सेप्ट समझिए स्टूडेंट। जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो करंट होता है वो सेम होता है सारे कुछ में। अगर स्टूडेंट मैं एक वही चाइनीज बल्ब यहाँ लगाऊं कुछ ऐसा, तो इसमें स्टूडेंट जो करंट अगर हम लोग यहाँ से सप्लाई करते हैं किसी बैटरी से, तो करंट जो होगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आता है। वो करंट जो स्टूडेंट होगा सीरीज में वो क्या होगा कि सीरीज कनेक्शन में पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। समझे स्टूडेंट, करंट जो होगा वो सेम होगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है तो यहाँ भी 5 एम्पियर ही रहेगा, यहाँ भी 5 एम्पियर ही रहेगा, यहाँ भी 5 एम्पियर रहेगा, यहाँ भी 5 एम्पियर रहेगा, और यहाँ भी 5 एम्पियर और यहाँ भी 5 एम्पियर। मतलब अगर यहाँ से 5 एम्पियर करंट अगर पास होता है तो सीरीज कनेक्शन में सारे कुछ में 5 एम्पियर करंट ही रहेगा। मतलब कि जो सीरीज कनेक्शन होता है स्टूडेंट उसमें जो करंट की जो मतलब कि वैल्यू होती है वो क्या होता है पूरा का पूरा सेम होता है हर एक कनेक्शन में। ये जरूरी नहीं है कि 5-5 ही रहेगा, मैं तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट की वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ से 50 वोल्ट सप्लाई हो रहा है तो हो सकता है यहाँ 5 वोल्ट हो, यहाँ 10 हो जाए, यहाँ 15 हो जाए, यहाँ 20 हो जाए,
यहाँ भी 5 हो जाए, यहाँ 10 हो जाए, यहाँ 20 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब आप स्टूडेंट पूरे वोल्टेज को अगर एक जगह जोड़ते हैं, मतलब एक जगह ऐड करते हैं, तो वो इसके इक्वल आएगा। ये तो अभी मैं यहाँ पे डाटा सही से आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये इसके इक्वल आएगा। मतलब हमने क्या सीखा कि सीरीज कनेक्शन जो स्टूडेंट होता है उसमें जो करंट की जो मतलब कि जो सप्लाई होती है, करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम होता है सीरीज कनेक्शन में। सारे रेसिस्टर में यही रहेगा, सारे जगह यही, इसमें सेम की मैं बात कर रहा हूँ। और जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो डिफरेंट होता है। ये हमने सीखा। अब तीसरी बात हमने स्टूडेंट क्या सीखी कि जो भी वोल्ट अगर यहाँ से सप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, तो जब आप सारे वोल्टेज को एक जगह ऐड करेंगे तो वो ये टोटल इक्विवेलेंट जो वोल्टेज आएगा, मतलब जो टोटल सम वोल्टेज आएगा, वो बैटरी के वोल्टेज या जहाँ से भी आप लाइन सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, बैटरी से ही होता है जनरली, तो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल रहेगा। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है, तो इसको सारे बच्चे नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आप समझते चलिए, इसमें कुछ नोट भी कर ले, अच्छी बात है। इस पे मैं बोर्ड पे डिफिनीशन ये सब नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका कुछ भी टर्म नहीं होता, ये समझने की चीज़ है और इस प्रैक्टिस की चीज़ है। तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें। तो आप नोट कर लिए होंगे। अब आइए स्टूडेंट जानते हैं पैरेलल के कॉन्सेप्ट को। पैरेलल जो हमारे घर में जो कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें कैसे चीज़ें होती है, उसके बारे में जानते हैं। पैरेलल कनेक्शन स्टूडेंट कैसा होगा, पैरेलली अभी जब हम लोग इसमें शो करेंगे, इसमें जब हम लोग डायग्राम का यूज करेंगे तो उसमें सिंपल ऐसे बनाएंगे। यही मान लीजिए ऐसा कोई कनेक्शन हो, उसमें भी ऐसा हम लिख सकते थे, ऐसा ऐसा है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे आप ऐसा मैं लिख सकता था सीरीज में, लेकिन मैंने ऐसा बना दिया, तो आप ऐसा ही लिखिएगा, ठीक है। वो तो मैं समझाने के लिए आपको बनाया। पैरेलल कनेक्शन में स्टूडेंट क्या होता है कि ये कोई मान लीजिए कोई ऐसा हो, ऐसा हो स्टूडेंट, ठीक। स्टूडेंट इसको हम लोग R1 नाम देंगे, इसको हम लोग R2 देंगे, इसको हम लोग R3 देंगे। अब R1, R2, R3 क्या है, तो मतलब रेसिस्टर 1, कोई भी रेसिस्टर, ये बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कोई भी, ये सिर्फ यहाँ पे दिखाने का एक तरीका है। तो ये रेसिस्टर 1, रेसिस्टर 2, रेसिस्टर 3। कनेक्शन इसका स्टूडेंट कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और इसको हम लोग एक बैटरी हो उससे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा स्विच उच लगा देंगे, अभी समझाने में मैं ना लगा पाऊँ, भूल जाऊँ तो उसको समझिएगा। स्विच उच हमने लगा दिया, ये प्लस हुआ, थोड़ा सा ये ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा बैटरी मैं बना दूँ। ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो आप जैसा कि जानते हैं प्लस से करंट आएगा, इससे चला, ऐसे चला, यहाँ करंट आएगा, यहाँ करंट आएगा, यहाँ करंट आएगा, ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और माइनस होके फिर बैटरी में आ जाएगा। डेट मीन्स चार्ज नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो पैरेलल कनेक्शन है स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये 220 वोल्ट की बैटरी और 220 वोल्ट ये सप्लाई दे रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो स्टूडेंट पिछले में हमने पढ़ा कि सीरीज में करंट तो सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ये 10 एम्पियर करंट भी दे रहा है और 220 वोल्ट दे रहा है, लेकिन बुक में कहीं भी कॉन्सेप्ट में वोल्टेज ही की बात यहाँ पे लिखी जाती है। ये तो मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट अगर 220 वोल्ट ये दे रहा है, तो यहाँ भी अगर आप मेजर करेंगे वोल्ट मीटर, अगर यहाँ पे लगा के या यहाँ पे लगा के, यहाँ पे लगा के, तो यहाँ भी 220 रहेगा, यहाँ भी 220 रहेगा और यहाँ भी 220 रहेगा। मतलब कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज जो होती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस,
वो क्या होती है, वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो सेम होता है ऑल रेसिस्टर में, सेम इन ऑल, मतलब कि सारे में सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। सेम मत लिखिए, इक्वल लिखिए। इक्वल ऑल में रहेगा और किसके वैल्यू के इक्वल रहेगा, तो जो बैटरी से सप्लाई हो रही है उसके वैल्यू के इक्वल। लेकिन स्टूडेंट जब यहाँ पे आप देखेंगे तो करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ये हम लोग घर में भी जानते हैं। पैरेलल कनेक्शन में जो स्टूडेंट वोल्टेज होता है वो सेम होता है और जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। अगर 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है, हो सकता है यहाँ पे 5 एम्पियर यूज हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, मतलब कि करंट डिफरेंट। करंट जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब समझिए कि आप कहेंगे कि सर अभी आप क्या कह रहे थे, घर में हमने देखा है। घर में भी स्टूडेंट हमने देखा है, जब आपके घर में जो मीटर होती है, जो बिजली का जो मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें वोल्ट मीटर लगा होता है। यहाँ पे एक काला कलर का बटन होता है, उसको आप प्रेस कीजिएगा तो थोड़ा देर बाद या वोल्ट मीटर आता है, उससे चेक कोई बच्चा ना करे, ऐसी दुर्घटना की बात हो जाती है तो कोई बच्चा चेक ना करे। लेकिन अगर आप सावधानी से उस काले बटन को प्रेस करते हैं तो उसमें एक वोल्टेज लिखा होता है। किसी को प्रेस करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ कितना होता है। अपने देश में वोल्टेज की जो संख्या होती है स्टूडेंट वो 220 वोल्ट होती है, उससे ज़्यादा देश में वोल्टेज नहीं आती है। 220 से 250 तक भी आ जाता है वोल्टेज, कभी कभी 245 46 ऐसे रहता है, मतलब 250 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट 250 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है जब आप ये कनेक्टर को देखते हैं जो जिसमें हम लोग 3 प्लग जैसे उसको 2 पिन कहते हैं, तो उसमें भी लिखा रहता है 220 वोल्टेज। तो वोल्टेज अगर बल्ब हम लोग कनेक्ट करते, अगर कोई 9 वाट की यानी 9 वाट की बॉल है, 9 वाट की, सॉरी वाट नहीं होगा, वाट। अगर कोई 10 वाट की बॉल मान लीजिए, 10 वाट की बॉल है तो उसमें भी 220 वोल्ट ही जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर टेलीविज़न लगा दूँ यानी टीवी लगा दूँ, तो टीवी जनरली 200 वाट की होती है, तो 200 वाट की टीवी में भी 220 वोल्ट ही जाएगा। लेकिन क्या स्टूडेंट आपको लगता है कि जितना करंट 1 घंटे में ये लेगा उतना ही करंट क्या टीवी लेगा? नहीं। आप कहेंगे कि सर जितना में तो 1 घंटे में टीवी में जितना करंट लेगा उतना में तो बल्ब कितना दिन जलेगा? बिल्कुल सही। तो हम लोग अपने घर में भी देखते हैं कि जो वोल्टेज आता है वो सारे जगह सेम आता है, लेकिन फैन का करंट कुछ और होता है, टीवी का कुछ और होता है, बल्ब का कुछ और होता है। आप मोबाइल चार्ज जो करते हैं उसमें भी 220 वोल्ट जाता है, लेकिन जो करंट होता है वो एम्पियर में बहुत ही कम होता है। तो घर से भी आप कभी भूल जाए एग्जाम में तो यहाँ से याद कर लीजिएगा कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होगा, लेकिन हर एक रेसिस्टर के लिए, रेसिस्टर क्या है, ये हमारा मान लीजिए टीवी है, ये फ्रिज है, ये बल्ब है, हर एक रेसिस्टर के लिए करंट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सीरीज में हमने जाना कि करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पैरेलल में हमने जाना कि वोल्टेज ही डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा। लेकिन जो भी डिफरेंट होगा वो ठीक ये दोनों के अगर सबका सम करते हैं तो ये इसके इक्वल, नहीं तो इसके इक्वल आएगा। जो भी हो, वोल्टेज डिफरेंट तो वोल्टेज के इक्वल, करंट डिफरेंट तो करंट के इक्वल। तो ये हम लोगों ने जाना। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट तो ले, इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर एग्जाम में, ज़्यादातर नहीं बोर्ड में न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, और इस साल से ऑब्जेक्टिव है तो 1-2 मार्क्स पे पूछ लेता है। तो इसमें न्यूमेरिकल का आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मिटाता हूँ इसको। अब आइए स्टूडेंट हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग ER लिखेंगे शॉर्ट में ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब कि एक जगह का रेसिस्टेंस बताइए। जैसे कि अभी हमने पैरेलल कनेक्शन में देखा, कुछ ऐसा था, फिर कुछ ऐसा था, फिर कुछ ऐसा था, 4-5 कितने भी हो सकते हैं। तो इसका रेसिस्टेंस 1 है या R1 है, इसकी वैल्यू मान लीजिए रेसिस्टेंस की मैंने बताया था ओम होता है, तो 5 ओम हो, ये 6 ओम का हो, ये 7 ओम का हो, ये 8 ओम का हो, या कुछ भी हो, 80 ओम का हो जाए। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए, मतलब एक जगह करके रेसिस्टेंस बताइए।
तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट सीरीज कनेक्शन में देख लेते हैं, उसके ठीक बाद हम लोग पैरेलल कनेक्शन में देखेंगे। अब आपको पिछले के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, नहीं भी आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा। तो स्टूडेंट जब हम लोग कोई भी लेते हैं किसी चीज़ों को, मतलब मान लीजिए कोई रेसिस्टर को हमने लिया, ऐसे लिया और इंड टू इंड कनेक्ट है, मतलब एक इंड से दूसरे इंड पे फिर से कनेक्शन हो गया। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, इंड टू इंड कनेक्शन। देखिए एक इंड यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ से कनेक्ट हो गया, फिर दूसरा इंड यहाँ हुआ, तीसरा कनेक्ट हो गया, चौथा इंड यहाँ हुआ, चौथा कनेक्ट हो गया, ऐसा कनेक्ट। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, स्विच उच लगा दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे हमने इसको स्विच को ऑन कर दिया। हमें पता है स्टूडेंट कि ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, ये R4 होगा। अब आप कहेंगे सर ये R1 R2 R3 क्या लिख दिए? देखिए स्टूडेंट, हम घर में जो यूज करते हैं टीवी, उसको भी हम लोग रेसिस्टर कहते हैं, बल्ब को भी हम लोग रेसिस्टर ही कहते हैं। तो वही मान लीजिए कोई भी ये टीवी है, फ्रिज है, जो भी आप मान ले, फैन है, बल्ब है, तो उसी तरह ये रेसिस्टर 1 है, रेसिस्टर 2 है, रेसिस्टर 3 है, रेसिस्टर 4 है। और अभी हमने पढ़ा, अभी स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि सर जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जो करंट होता है वो सेम होता है, और जो सर वोल्टेज होता है वो जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो वोल्टेज डिफरेंट मतलब यहाँ पे V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा। भी ही हमने क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे तो वोल्टेज सीरीज कनेक्शन है, तो हर एक रेसिस्टर का अलग अलग होगा, मतलब V1, V2, 2 रंग का वोल्टेज, तीसरा वोल्टेज, चौथा वोल्टेज। लेकिन हमने पढ़ा था कि करंट जो होगा वो सेम होगा, मतलब करंट यहाँ भी I अगर करंट हम लोग लेते हैं तो यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा और यहाँ भी I होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू आप क्यों नहीं ले रहे, R की वैल्यू, I की वैल्यू, V की वैल्यू? तो स्टूडेंट ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो इसमें वैल्यू तो हमें कोई दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन में हमें इसी 2 वैल्यू दे देगी और ये पूछेगी, हम लोग निकाल लेंगे। तो ऐसे ही प्रूफ होता है। मान लेते कोई करंट I जा रहा है, I भी तो जा सकता है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ऐसे करंट चला, ये पॉजिटिव होके निगेटिव में अपना आ गया। अब स्टूडेंट हमने जब पिछली वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ा था, तब हमने जाना था कि V प्रोपोर्शनल है I के, हम लोगों ने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के RI बनाया था, यानी R इक्वल टू V/I हमने लिखा था। ये सारे बच्चों को पता होगा। तो उसी फार्मूले पे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V1/I। हम लोग यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वही R इक्वल टू हमने पिछली वीडियो में फार्मूला पढ़ा था, कैसे होता है उसके बारे में जाना था, V/I। तो यहाँ देखिए R की वैल्यू क्या है, R1 है, V1/I इसके लिए, फिर इसके लिए R आप निकालें तो R2 इक्वल टू V2/I। करेंट सभी जगह सेम है इसलिए हम लोग I ही डाल लें। R3 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, तो V3/I। R4 इक्वल टू क्या होगा, V4/I। समझ में आया? तो अभी फ़िलहाल स्टूडेंट आप इतना नोट करें, क्योंकि बोर्ड हो चुका है पूरा फिल, तो मैं इसको फिर रफ करूँगा तब आपको समझाऊँगा। तो ये आपने सीखा कि रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये आप लोगों ने सीखा। अब स्टूडेंट रेसिस्टेंस के फार्मूले से ही हम लोग डायरेक्ट V की भी फार्मूला मैं यही बता देता, V इक्वल टू RI, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसी फार्मूले से V को यहाँ लाएंगे, यानी कि V1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू I। V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 इंटू I। और ये फार्मूला भी होता है, V का फार्मूला होता है R इंटू I। उसी तरह हम लिख सकते हैं V3 को लिख सकते हैं क्या, R3 इंटू I। मैं तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बच्चा जिस फार्मूले से समझ जाए वो उसके लिए अच्छा है, R4 इंटू I। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने स्टूडेंट ये तो पढ़ा
इतना नोट कर ले सारे स्टूडेंट, पहले पॉज करके नोट कर ले। तो सारे स्टूडेंट ने ये नोट कर लिया होगा। चलिए ये सॉरी स्टूडेंट नीचे वाला सबसे पहले नोट करें, पॉज करें और वीडियो को नोट करें। चलिए नोट तो सारे लोगों ने कर लिया होगा। चलिए तो स्टूडेंट अब हमें V1 की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू पता है, V3 की वैल्यू पता है, V4 की वैल्यू हमें पता है। अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि मैंने पिछली बार बताया था कि अगर यहाँ से 220 वोल्ट अगर सप्लाई हो रहा है तो जितना भी वोल्टेज है अगर आप उसका सम करेंगे तो 220 की इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, तो हम समझेंगे कि यहाँ से कोई भी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ऐसे ही माना जाता है थ्योरम प्रूफ करने में। स्टूडेंट मान लीजिए कोई भी वोल्टेज है, हमको तो पता नहीं कितना हो रहा है, कोई भी है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जो भी सम है वो भी के इक्वल होगा। मतलब अगर हम लोग उस कॉन्सेप्ट से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू हम लोग भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि जितना भी वोल्टेज होगा यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में अगर हम लोग उसका सम करते हैं तो यहाँ जितना भी सप्लाई हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहती है 5 वोल्ट 3 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट, तो उसको सम करते तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू रहता है उसके इक्वल होता है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो भी के इक्वल हमने माना। अब स्टूडेंट हमको क्या करना है, ये इसकी वैल्यू है यहाँ उठा के डाल देनी है। तो हमने V1 की वैल्यू कितनी है तो R1I, सेम उसी तरह R2I, सेम उसी तरह R3I, सेम उसी तरह R4I इक्वल टू V। किसी को घबराने की देखिए V1 हमने क्या निकाला था R1 इंटू I, यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट अब ये सब लिखा, ये V के इक्वल है। कैसे सर V की इक्वल है, तो इसकी जब इसी का तो वैल्यू लिख रहा है तो ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। अब देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप कॉमन लेते हैं, कॉमन सर मैं क्या लूँ, देखिए शांति से सुनिए, यहाँ पे I सब में यानी I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू भी आपने पढ़ा। अब स्टूडेंट मैं बता दूं कि आपको क्या काम करना है, ये आपने नोट कर लिया होगा तो मैं यहाँ पे हटाता हूँ। ये देखिए इतना आपको कॉमन लेने के बाद आ गया इतना आने के बाद स्टूडेंट क्या काम करना है, ये मैं ऊपर फिर से लिखता हूँ R2 प्लस R3 इक्वल टू V। अब देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू हम V बाई I लिख सकते हैं, क्योंकि I यहाँ मल्टीप्लाई में और 4 क्लास में हमने बोर्ड मास पढ़ा था कि कोई इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। और R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू V बाई I जो है स्टूडेंट, V बाई जो I है वो हमने पढ़ा था कि R इक्वल टू क्या होता है V बाई I, तो यहाँ आ गया तो इसको हम लोग R लिख सकते हैं क्योंकि V बाई I की वैल्यू R होती है। तो ये जो R है स्टूडेंट वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, किसका, सीरीज कनेक्शन का। तो जब भी हमसे सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछे हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करके बना देंगे। अब देखिए जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट कर ले, 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो 28 मिनट की हो चुकी है स्टूडेंट, तो अब थोड़ा सा पैरेलल का कॉन्सेप्ट जानेंगे और 1-2 ही न्यूमेरिकल इस क्लास में होने जा रहा है, क्योंकि अभी 28 मिनट ये है, अभी मैं 5 मिनट में पैरेलल समझा दूंगा, क्योंकि इस पैरेलल में सेम इसी तरह है, कॉन्सेप्ट हल्का चेंज है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया और सीरीज का तो ये कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट को हम लोग ख़त्म करेंगे जल्दी से। तो जल्दी से इसको नोट कर ले सारे स्टूडेंट। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। प्रूफ भी जानना बहुत ज़रूरी था। कई टीचर होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, वो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे और आप समझ ही नहीं पाते कि फार्मूला आया कहाँ से। तो चलिए, तो 20 लाख का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये कोई भी स्टूडेंट सीरीज कनेक्शन है, मान लीजिए 220 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, प्लस माइनस ये जा रहा है, ये R1 है, लिखा हो तो लिखा हो, नहीं लिखा हो तो आप खुद समझ जाए R2। और यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिफरेंस रहता है 5 वोल्ट ले लीजिए,
110 वोल्ट यहाँ और 110 वोल्ट यहाँ, नहीं 111 कर देता हूँ और 19, ठीक है। ये 5 ओम का है। रेसिस्टेंस को हम लोग ओम में डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग पानी को लीटर में कहते हैं कि कितना वाटर है 1 लीटर, उसी तरह ओम में। और ये 10 ओम का है। सीरीज कनेक्शन में स्टूडेंट लिखे या ना लिखे आप समझ जाओ, देखने से अब आपको पता होना चाहिए कौन सा कनेक्शन है। ये देखो इंड से इंड कनेक्शन है, पैरेलल में ऐसे होता, ऐसे सीरीज। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। चलिए सारे बच्चे पॉज करके बनाएंगे, देखते हैं कौन पहले बनाता है। 17 लाख 20 लाख का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, तो पॉज करके बना लिया। चलो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आइए, अभी हमने फार्मूला पढ़ा। जो बच्चा ने बना लिया बहुत अच्छा, नहीं बनाया तो भी कोई बात नहीं है, बन जाएगा आपसे, बन जाएगा, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। एक सीख लो, दूसरा आप बनाओ। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्वल टू सीरीज कनेक्शन में क्या होता है R1 प्लस R2 और डॉट 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 जितना R हो जाए, R3 R4 R5 R6 R7 R8 जितना। तो अभी तो यहाँ पे 2 R है तो 2 R लिखेंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 10 यानी कि 15 ओम, समझे। और ये जो सीरीज कनेक्शन में ऐसे क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया हो, ये सब दिया हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में, आप समझ जाओ कि आपको उल्लू बना रहा है, ठीक। हाँ, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है देखिए, और यहाँ पे रेसिस्टेंस ये है, और हमसे करंट पूछे तो हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो सेम होता है, तो एक का करंट निकाल देंगे, सारे का निकाल देंगे, लेकिन उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए 2 चीज़ आपको कोई भी पता हो, यहाँ भी पता है, R पता है, तो आप यहाँ पे R बराबर V/I से I निकाल सकते हैं। तो सेम वो कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे आप, क्वेश्चन करेंगे तब। तो नोट कर लिया। चलो इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट बनाओ। यहाँ पे मैं लिख दूँ 15 ओम, यहाँ पे 20 ओम। जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाइए, ये क्वेश्चन सारे बच्चे से बनने चाहिए। सेम उसी तरह इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू R1 प्लस R2, कितना आया 20 + 30 35 आया है, उसका आंसर सही है। मान लीजिए एक कनेक्शन में और कर दूं, यहाँ पे बोर्ड सर कचरा बना दिया आपने। चलो ये 10 है, 5 है, 20 है, 15 है, जल्दी बनाओ। हाँ 50 जिसका भी आया 50 सही है। चलो ये 15 20 जितना भी रहे जोड़ दो। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में पूछे सारे को कैलकुलेट एक जगह ऐड कर दो। 10 + 5 50 आया, सही है। पिछले का 35 आया था, या क्या आया था मैं भूल गया, तो आप बना लो, नोट कर लो और प्रैक्टिस करो स्टूडेंट। जो कहते हैं ना वो दबा के वो प्रैक्टिस करो एकदम, जितना कर सकते हो करो, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अब लास्ट पोजीशन पे आ गए, बॉर्डर पे अब पहुंच चुके हैं। आखिरी गांव है हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद हम लोग मैग्नेट जिले में प्रवेश करेंगे। अब स्टूडेंट आइए, पैरेलल कनेक्शन में हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला लिख लीजिए सारे बच्चे, लिख क्या लीजिए, मैं पहले प्रूफ करूंगा तब आपको बताऊंगा। ये मैं बाकी लोगों की तरह डायरेक्ट लिखाने वाला नहीं, पहले प्रूफ कर दूंगा कि हाँ ये होता है। देखिए स्टूडेंट, पैरेलल कनेक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा कनेक्शन होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब ही होता है ये ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, या 3 4 कितना भी हो सकता है। यहाँ पे बोर्ड छोटा है, मैं 3 लूँगा। ये है स्टूडेंट, चलिए ये पॉजिटिव निगेटिव ऐसे गया, ये R1 R2 R3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैरेलल में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। मतलब अगर यहाँ I1 है तो यहाँ I2 कुछ और वैल्यू, यहाँ I3, लेकिन वोल्टेज सारे में सेम होता है, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो सब में भी होगा, यहाँ से भी सप्लाई अगर हो तो अब स्टूडेंट यहाँ पे जैसे पीछे में हम लोगों ने रेसिस्टेंस निकाला था, सेम उसी तरह निकालेंगे।
तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे करंट निकाले, क्योंकि जो डिफरेंट होता है सीरीज में, डिफरेंट क्या था वोल्टेज, तो हम लोग भी निकाले थे। यहाँ डिफरेंट करंट है तो हम लोग करंट निकालेंगे। तो जो बच्चे सीरीज समझ रहे हैं सेम उसी तरह है, I1 की वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए। तो R बराबर V/I हमने पढ़ा था, तो इससे क्या हो जाएगा I का फार्मूला, तो I इधर चला जाएगा तो V/R, यानी कि ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा, तो V/R। तो V यहाँ पे V ही है, R है R1, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R2। V मतलब वोल्टेज, R मतलब रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज क्या है सब में सेम होता है पैरेलल कनेक्शन में, तो हमने V डाला। और R2 और R1 सब रेसिस्टर की वैल्यू है, रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो डाला हमने, V इक्वल टू R3। अब जैसा कि आप जानते हैं कि करंट तो सब में डिफरेंट तो है, चलिए ठीक है, सीरीज में वोल्टेज सम में डिफरेंट था, लेकिन जब आप उसका सम करेंगे, एक जगह ऐड करेंगे, तो जितना करंट I यहाँ से सप्लाई हो रहा होगा उसकी इक्वल होगा। मतलब हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 को अगर कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक साथ ऐड करते हैं, तो किसके इक्वल होगा, I की इक्वल होगा। तो इस फार्मूले से हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ मैं सारी बातों को लिख देता हूँ। तो आप जान गए कि I1 प्लस I2 प्लस I3 पैरेलल में I के इक्वल ही होता है। मैंने बताया ना पैरेलल कनेक्शन है, करंट तो डिफरेंट है, इसमें 2 ओम करंट जाएगा, इसमें माफ़ कीजिएगा 2 एम्पियर जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा, लेकिन सारे को अगर आप एक जगह ऐड करते हैं तो एक करंट, जितना करंट सप्लाई होता है उतना ही आ जाता है। जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर का, जब आपका जब बिजली बिल बनता है तो सारे जितना भी करंट, बल्ब का कुछ और करंट, सारे का कुछ और करंट, सबका कुछ और करंट, लेकिन जब आप एक जगह बिजली बिल, तो आपको एक ही जगह ना करंट मिलता है कि आपने कितना यूज किया है, किलोवाट पर आवर। तो उसी तरह I की वैल्यू सेम होती है। अब I1 की वैल्यू यहाँ से उठा के डालिए, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 इक्वल टू I, ये आपने वैल्यू उठा के डाल दी। अब स्टूडेंट देखेंगे यहाँ V कॉमन है, ये सब नोट कर ले, जल्दी से नोट कर ले, कर लिया। चलिए एक न्यूमेरिकल करेंगे, हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। और देखिए स्टूडेंट, सीरीज और पैरेलल के कुछ कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें सीरीज भी रहता है, पैरेलल भी रहता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। तो भी यहाँ कॉमन है, सभी में दिख रहा है, यानी 1/R1। कॉमन का मतलब कि जब आप ये गुना कीजिएगा तो इतना आना चाहिए, इसका गुना। देखिए भी से करेंगे तो ऊपर ही भी रह जाएगा, आ गया 1/R2 1/R3 इक्वल टू I। 1/R1 प्लस 1/R2 को हम लोग इधर ही छोड़ देते हैं, 1/R3 को हम लोग I इधर भी मल्टीप्लाई में इसको इस साइड लाएंगे तो भी यहाँ गया। I/V को हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं, आप ही बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। तो देखिए V/I को हम लोग R कहते हैं, ठीक। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते, इसको अगर ठीक हम लोग उल्टा करते हैं, देखिए V/I को हम लोग R कहते हैं फार्मूले में, तो I/V को क्या कहेंगे 1/R, तो I/V आ गया यहाँ, ये भी यहाँ से मल्टीप्लाई होके, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, I/V को हम लोग क्या कह सकते हैं 1/R कह सकते हैं। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या फार्मूला हो गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला सभी लोग याद रखें, प्रूफ भी याद रखिएगा, लेकिन फार्मूला भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए पॉज करके, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए पॉज किया, नोट आपने कर लिया, जल्दी से चलिए। चलिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, सर 3 पे प्रूफ करा दिया और 4 पे क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे कितना भी रह सकता है। आप इसको एक कनेक्ट कर दे वोल्टेज बैटरी से, ये स्टूडेंट ऐसा है, ये प्लस माइनस कुछ भी वोल्ट जा रहा है R1, तो इसकी R1 तो अभी नहीं देंगे, R1 है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 ओम हो, ये सर कौन सा 5 आपने लिख दिया ऐसे, ये 10 ओम हो, ये 7 ओम हो,
और नहीं ऐसा देता हूँ ताकि आसानी से बन जाए। ये 15 ओम हो, ये 20 ओम हो। चलिए बनाइए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, पैरेलल कनेक्शन है। अब आप स्टूडेंट ये क्वेश्चन में नहीं देखेगा पैरेलल लिखा हुआ कि सीरीज, लिखा रहता है सारे में, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखा हो तो फिगर से समझिए। तो बनाइए जल्दी, ये करंट गया, पॉज करके सारे लोग बना ले, सारे लोग जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें, बनाए। 55 लाख रुपये का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो बना लिया सारे बच्चे ने। चलिए अब हम बना देते हैं आपको। सर आप उस समय से तो बनाइए रहे। चलिए तो स्टूडेंट हमने अभी फार्मूला पढ़ा 1/r का, पैरेलल कनेक्शन है तो ये फार्मूला लगेगा। सीरीज है तो डायरेक्ट, सीरीज में तो आप सबको एक साथ जोड़ दीजिए, बात खत्म। पैरेलल में अलग। तो 1/r1, 1/r1 की वैल्यू कितनी है वो डालेंगे, 1/r2 कितना भी आर है उतना तक ले जाएंगे, 1/r3 प्लस 1/r4 है। अब देखिए 1/r, 1/5, 1/10 जो वैल्यू है मैं डाल रहा हूँ, 1/15, 1/20 ये हमारा आ गया। अब इसको मैं मिटाता हूँ। अब हम लोग को स्टूडेंट सिंपल क्या काम करना है, फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको हम लोग हिंदी और जो ईस्टर्न इंडिया के लैंग्वेज है, मतलब कि जो यूपी बिहार की भाषा है, उसमें हम लोग इसको बट्टा पर का जोड़ घटाव कहते हैं, वो हमें करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले ऐसे जोड़ घटाव को करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड है, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐड ही है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो है नहीं, लेकिन प्रोसेस यही रहता है। 5, 10, 15, 25 का एलसीएम लीजिए। तो 5, 10, 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, तो 5, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 35 जा 150 एलसीएम हो गया। बहुत बच्चे इसमें भी सोच रहे कैसे हो गया, इसका एलसीएम निकालिए। तो 5 से 155 में आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, तो 30 ऊपर लिख देंगे। फिर 10 से यहाँ करेंगे तो 15, तो ऊपर कुछ नहीं है, नहीं तो ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और 15 से यहाँ तो 10, 10 1 जा 10, 20 से यहाँ कितना होगा, तो शायद एलसीएम गलती हो गया क्या, 150 नहीं सही है। तो हमारा स्टूडेंट ये हमारा आ गया, ठीक, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए स्टूडेंट आगे हम लोग को क्या काम करना है, इसमें क्या आगे हम लोग को करना है, बस 1/r1 हमें लिखना है, ठीक। ये 25 है, तो सॉरी एक छूट गया स्टूडेंट हमारा, तो 25 और ये 30 क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 इक्वल। अब इसको एक साइड आप मतलब ऐड कर दीजिए, तो 15, 5, 20, 20, 10, 30, 30, 60 बाई 150। तो पहले तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 5 जा, यानी कि 1/r इक्वल टू कितना आया, 2/5 आया। बहुत बढ़िया। अब देखिए 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और r का 2 से, यानी कि 2r इक्वल टू, पहले r2 कभी नहीं होता, r का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिजिट होता है। x का हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले यह नहीं कि x2 लिख देते हैं, नहीं 2x होता है, तो 2r हुआ और ये 5 हुआ, r इक्वल टू क्या आ गया, 5/2। ये हमारा सही आंसर है। कोई बच्चा यहीं पे जैसे सीरीज में सीधा r का वैल्यू यहाँ पे लिया था, तो 1/r पे भी छोड़ देता है, तो टीचर पे डिपेंड करता है, हो सके आपके मार्क्स काट ले, तो ऐसा कभी मत छोड़िएगा। 1/r पे नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हमसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा है, r की वैल्यू ही पूछी है, तो हमें तो r निकाल के बताना ना पड़ेगा, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट है। नहीं तो कुछ बच्चे यहीं तक आते हैं और आंसर ऑब्जेक्टिव में ढूंढने लगे कि कहाँ आंसर मिल नहीं रहा, और ये भी आंसर रहता है। सारे बच्चों को मैं सावधान करता हूँ, इसी का आंसर ऐसे रहता, ऑप्शन 1 2/5, ऑप्शन 2 5/2, ऑप्शन 3 5 और ऑप्शन 4 2। तो बहुत बच्चा यहीं पे देखता है और इसको मार देता है, सारा मेहनत तुम्हारा बर्बाद। पहले देखो क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है तो ऐसे करो, कुछ बात नहीं है। 1/r इक्वल टू तुमको अगर मान लीजिए 3/5 है तो ठीक उल्टा कर दो, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। 1/r इक्वल टू 2/5 है, यानी 5/2। मैं अगेन कह रहा हूँ सावधान रहना, ये ऑप्शन आ जाएगा 1/r पे ही मार दे, मत मारना। कुछ बच्चे यहाँ से r की वैल्यू 5 देख के मार देंगे, सारे कुछ गलत, ये सही है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन देते हैं तो उसको नज़रअंदाज मत करो कि ये गलत है। मैथ में तो बिल्कुल मत करना कि ये गलत है, सब एक दूसरे से लिंकअप रहते हैं। तो ये हमने रेसिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन देखा।
कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट सीरीज और पैरेलल का मिक्सअप रहता है, उस क्वेश्चन में सीरीज भी रहता है, पैरेलल भी रहता है, लेकिन हम लोग उसको अगले वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज लाएंगे या बोर्ड के समय पे लाएंगे तो अब देखेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर आप इतना बेसिक से तो हम लोग को समझा देते, एनसीईआरटी में हम लोग को बड़ा प्रॉब्लम होता है। और स्टूडेंट मैं जानता हूँ जब हम लोग भी 12th में पढ़ते थे फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में अधिकतर एनसीईआरटी क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन और एनसीईआरटी बन जाता था क्वेश्चन तो हम लोग को लगता था कि बहुत बड़ा जंग जीते। तो उसी तरह स्टूडेंट मैं एनसीईआरटी को बहुत हल्के से बेसिक से आपको पूरा समझा दूंगा, उसकी एक पर्सनल वीडियो आएगी, उसमें मैं एक वीडियो में पूरा एनसीईआरटी का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सॉल्व क्वेश्चन नहीं किया गया है उसको भी बता दूंगा। और स्टूडेंट की एक डिमांड रही कि सर जो एनसीईआरटी पहले से सॉल्व करके हमें दे रही है उसको भी बता दीजिए, तो उसको भी बता दूंगा। लेकिन आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपसे इन टेक्स्ट के जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी ने सॉल्व करके दिए वो तो बन जाने ही चाहिए, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी बन जाने चाहिए। स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि पूरा चीज़ हम लोगों ने समाप्त कर दिया इलेक्ट्रिसिटी का। अगले हम लोग आगे जो आपका जो डिमांड होगा जिस भी चैप्टर का, साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए। तो जो भी चैप्टर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के मन में है उसको कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो उस पर आएगी। कुछ चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में अभी भी बच चुके हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, रेसिस्टिविटी है, तो ये सब चीज़ों का मैं 10 से 15 मिनट का एक वीडियो आपको बनाकर डिलीवर कर दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी की फुल सॉल्यूशन पूरे बेसिक से मैं आपको समझा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अभी स्कूल के आपके ग्रुप बने हुए उस पर जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अभी तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के पढ़ाई कीजिए और बोर्ड में झंडे गाड़िए। धन्यवाद।